तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी को लेकर पाकिस्तान के लोगों ने मोदी सरकार को दी धमकी। कहा सीमा हैदर को एक हफ्ते के भीतर नहीं भेजा पाकिस्तान तो हिंदू महिलाओं का करेंगे पाकिस्तान में बलात्कार। मोदी सरकार को पाकिस्तान से झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी का कर दिया सुपड़ा साफ। टीएमसी ने जीती सबसे ज्यादा सीटें, 3 सीटें जीत लाई ओवैसी की पार्टी। भाजपा में मचा हड़कंप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में गाय का गोश्त खाने वाली सीमा हैदर बनी शाकाहारी, बोली पति के लिए कर दूंगी सब कुछ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में कांवड़ियों के ट्रक में उतरा करंट, 4 बुरी तरह से झुलसे, 1 की मौत, कर रहे थे बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिर से सरकार को ओवैसी ने दी धमकी। कहा शरीयत से कोई समझौता नहीं करेगा मुसलमान, नहीं मानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारे पर फिर से लड़ाई शुरू। अजीत पवार को चाहिए वित्त या गृह विभाग, शिंदे देने को तैयार नहीं। फिर से महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में होगी टूट, फिर बनेगी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर की वतन वापसी को लेकर पाकिस्तान ने फिर से दी मोदी सरकार को धमकी। कहा एक हफ्ते के भीतर सीमा हैदर को नहीं भेजा वापस पाकिस्तान तो हिंदू महिलाओं का करेंगे पाकिस्तान में बलात्कार। जय दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर की वतन वापसी को लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मोदी सरकार को बड़ी धमकी मिली है, जिसने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि बलूचिस्तान के लोगों ने वीडियो जारी करके केंद्र की मोदी सरकार से सीमा हैदर को एक हफ्ते के भीतर वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है और वापस पाकिस्तान न भेजने पर बलूचिस्तान में जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं उनका बलात्कार करने की धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि बलूचिस्तान के लोगों ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पाकिस्तानी बहू सीमा हैदर को एक हफ्ते के भीतर वापस बच्चों के साथ पाकिस्तान भेज दे। अगर केंद्र की मोदी सरकार ने एक हफ्तों के भीतर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा तो बलूचिस्तान में जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं उनका खुलेआम बलात्कार मुसलमान करेंगे और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इज्जत की खातिर केंद्र की मोदी सरकार सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दे। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस ऐलान से हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी की नींद उड़ गई है। अगर केंद्र की मोदी सरकार ने सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा तो पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं का खुलेआम मुस्लिम बलात्कार करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को चटा दी धूल, जीत की जबरदस्त हासिल। ओवैसी ने भी जीती 3 सीटें। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और इन नतीजों में टीएमसी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ने भाजपा को धूल चटा दी है और जबरदस्त जीत हासिल टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में की है। अगर दोस्तों हम बात करें तो टीएमसी ने ग्राम पंचायत की 18,606 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 800-118 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा ने 4,482 सीटें जीती है और 2,419 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 1,073 सीटें जीत ली हैं और 693 सीटों पर आगे चल रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो बंगाल पंचायत चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं। मालदा में पार्टी 2 और मुर्शिदाबाद में 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। अगर दोस्तों हम बात करें पंचायत समिति में टीएमसी ने 118 सीटें जीत ली हैं और 782 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा 89 और कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अगर दोस्तों हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में टीएमसी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की, जबकि भाजपा का यहाँ सुपड़ा साफ हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में गाय का गोश्त खाने वाली सीमा हैदर बनी शाकाहारी, पति के लिए छोड़ दिया सब कुछ। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर अवैध रूप से भारत में रह रही सीमा हैदर अब शाकाहारी हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में रहते हुए वो गाय का मीट जमकर खाती थी, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर जैसे ही वो भारत पहुंची तो भारत में सचिन मीणा के लिए उसने शाकाहारी भोजन अपना लिया है। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर ने बताया है कि पाकिस्तान में जब वो रहती थी तो वो गाय का मीट बहुत स्वाद से खाती थी, लेकिन अब वो भारत आ गई हैं और हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया है, इसलिए वो मांसाहार को छोड़ रही हैं और लहसुन प्याज से भी वो परहेज करेंगी। लहसुन प्याज भी वो नहीं खाएंगी, सिर्फ हरी सब्जी ही खाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि इस महिला ने पाकिस्तान में रहते हुए जमकर गाय का मीट खाया था और इसने ये कबूला भी है। लेकिन आपको बता दें कि गाय का मीट खाने के बाद भी सचिन मीणा के परिवार ने इसको
अपना लिया, जबकि ये हिंदुओं के काबिल नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलीगढ़ में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए मंगलवार को रामलीला मैदान में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बढ़ती महंगाई के लिए जनसंख्या को जिम्मेदार ठहराया गया। बजरंग बल संयोजक ने कहा कि जो चीज़ें हमारे पिताजी के ज़माने में 10 रुपये किलो थी, वह 40 रुपये किलो हो गई हैं। आज खाने से कभी टमाटर तो कभी प्याज गायब हो जाती है। जनसंख्या बढ़ने से दिक्कत ज़्यादा है। विश्व जनसंख्या दिवस पर बजरंग दल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि लोग 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे देश में महंगाई बढ़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के सहारनपुर में उपद्रव मचा रहे कांवड़ियों के ट्रक में उतरा करंट, 4 बुरी तरह से झुलसे। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के ननौना क्षेत्र में कांवड़िए उपद्रव मचा रहे थे और यहां पर विवादित गाने बजाकर डांस कर रहे थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी दौरान कांवड़ियों के ट्रक में करंट उतर गया, जिसमें 4 बुरी तरह से घायल हो गए और इनकी गिग्गी बन गई। सभी ट्रक को छोड़ कर भाग गए और डीजे को भी इन्होंने बंद किया। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना वहां पर स्थित तार से हुई है। दरअसल आपको बता दें कि डीजे बजाते जा रहे कांवड़ियों के ट्रक पर लगे झंडे की छड़ ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से छू गई, जिससे वाहन में करंट आ गया और 4 कांवड़िए बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि ये लगातार विवादित गाने बजाकर उपद्रव मचाते हुए चलते हैं और लोगों को परेशान करते हुए ये लोग जा रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को फिर चेताया। कहा शरीयत से कोई समझौता नहीं करेंगे मुसलमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि लॉ कमीशन के समान नागरिक संहिता पर देश के सभी लोगों से अपने विचार मांगे हैं। इसके बाद इस साल के अंत तक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए असुद्दीन ओवैसी इसके विरोध में उतर आए हैं। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इनका पुराना एजेंडा रहा है। तारीख में हमें मिलता है कि 1931 में गांधी जी ने कहा था कि भारत के मुसलमानों की शरीयत में दखल नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर बार बार कहा जाता है कि देश में एक कानून होना चाहिए। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एक घर में 2 कानून कैसे रह सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं है कि एनई में ऐसा राज्य है जहां पर सीआरपीसी लागू नहीं होता है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम वतन के लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन शरीयत से कोई समझौता नहीं करेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान बिल्कुल भी नहीं मानेगा और शरीयत से समझौता नहीं करेगा। असुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जमकर विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में मारपीट, सुरक्षा कर्मियों पर लगा आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम की कथा के दौरान मारपीट की जानकारी सामने आई है। पंडाल में लगे निजी सुरक्षा कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों के साथ मारपीट की। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा ग्रेटर नोएडा में चल रही है और 16 जुलाई तक जैतपुर मेट्रो डिपो के पास बाबा का दरबार लगा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारे पर लड़ाई शुरू। अजीत पवार को चाहिए वित्त या गृह विभाग, शिंदे देने को तैयार नहीं, फिर से होगी बीजेपी में टूट। जब दोस्तों आपको बता दें कि अजीत पवार एनसीपी में टूट फूट के बाद एकनाथ शिंदे सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री तो शामिल हो गए, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर अब भी पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो गृह और वित्त या फिर शहरी विकास मंत्रालय में से एक की चाह अजीत पवार को है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार में शामिल हुई नई पार्टी को ये सब देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि शपथ लिए 9 दिन का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक मंत्रालय तय नहीं हो पाए हैं। पवार पिछली महाविकास अखाड़ी सरकार में वित्त मंत्री थे। वहीं आपको बता दें कि अजीत पवार को ये सब चीज़ें देने के लिए शिंदे तैयार नहीं है, जिससे फिर बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों में टूट होने वाली है और फिर से कांग्रेस शिवसेना के गठबंधन में सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है। अगर ये चीज़ें बीजेपी ने जबरदस्ती अजीत पवार को दिलवा भी दी तो शिंदे गुट बीजेपी और अजीत पवार से अपना नाता तोड़कर जो है शिवसेना में चला जाएगा और कांग्रेस के साथ सरकार बना लेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधी नहीं चला सकेंगे स्कूल, योगी सरकार ने बदला नियम। जब दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर देखने में आता है कि बड़े बड़े माफिया
माफिया शैक्षणिक संस्थान चलाते नजर आते हैं, जिस शिक्षा जैसे पवित्र काम में भी माफिया का दखल बढ़ाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसे लोग जो किसी शिक्षण संस्थान की सोसाइटी में सदस्य हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि जिससे शिक्षण संस्थानों से जुड़ी समितियों में प्रतिष्ठित लोग ही रहें। अब शिक्षण संस्थानों की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें अदालत में किसी मामले में हाजिर होना तो नहीं पड़ा है, उन पर आपराधिक केस तो नहीं है।